हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए कूलाम का नियम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कूलाम का नियम हमें क्या बताता है? तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अभी तक हम जानते हैं कि आवेश दूसरे आवेश के ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है और उस आवेश के द्वारा खुद पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तब एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाएंगे। ये जो बल लगेगा, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। कूलाम के नियम के अनुसार हम कूलाम के नियम से क्या समझेंगे कि ये जो बल लग रहा है, ये बल कितना लग रहा है। हम कूलाम के नियम से क्या जानेंगे कि इन दोनों आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि दो हमने बिंदु आवेश लिया है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r। अभी हम क्या जानते हैं कि इन दोनों आवेशों के प्रकृति पे निर्भर करता है कि इन पे आकर्षण बल लगेगा यहाँ पे या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रकृति में हम समान प्रकृति का लेते हैं दोनों आवेश, यानी कि या इसको धनात्मक ले रहे हैं तो इसको धनात्मक, या इसको अगर ऋणात्मक ले रहे हैं तो इसको ऋणात्मक। इस कंडीशन में ये इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। उस प्रतिकर्षण बल की दिशा क्या होगी? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। और चूँकि प्रतिकर्षण बल है तो ये बाहर की तरफ ऐसे दिखाया जाएगा। सेम एज इट इज, जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे लगाएगा। अगर ये बल F है तो ये बल F है, बस इसकी दिशा क्या है? विपरीत है, इस बल के विपरीत है। ये किस कंडीशन में होगा? जब दोनों का नेचर, दोनों की प्रकृति, दोनों आवेशों की एक समान होगी, धनात्मक धनात्मक या यहाँ ऋणात्मक ऋणात्मक। अब हम बात करते हैं कि अगर दोनों आवेश जो हमने लिए हैं, इन दोनों आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। इस कंडीशन में क्या होगा? ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और उतने ही परिमाण के बल से ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तब बल की दिशा हम कैसे दिखाएंगे? इधर की तरफ और इधर की तरफ। मुझे लगता है बच्चों आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम इसके अनुसार हम फिर अगला फिगर बनाते हैं और कूलाम के नियम को समझते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच ये जो बल हमने दिखा रखा है, ये बल होगा कितना? तो हमने यहाँ Q1 और Q2 दो आवेश दिखा दिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? तो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2। क्या किया हमने? दोनों आवेश के परिमाण को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया और इसको बना दिया समीकरण 1। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर हम किसी भी एक आवेश के परिमाण को बढ़ा दें तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर Q1 या Q2 में से किसी की भी वैल्यू को हम क्या कर दें? बढ़ा दें, परिमाण को हम बढ़ा दें, तो दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है? दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 2। दोनों समीकरण को अगर हम यहाँ एक साथ लिखें तो हम लिखेंगे, अब प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं और इक्वल साइन लगाएं, बराबर का चिन्ह लगाएं, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस नियतांक को, इस कांस्टेंट को कहते हैं
परावैद्युतांक। इस परावैद्युतांक, इसको हम यहाँ देखते हैं, इस परावैद्युतांक के की वैल्यू सीजीएस पद्धति में के बराबर 1 और एमकेएस पद्धति में के बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और इस के को एमकेएस पद्धति में एक और रूप में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसकी वैल्यू होती है 8.854 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ पे हम आपको बताना क्या चाहते हैं कि अभी ये दोनों आवेश जो हमने ये दोनों आवेश ले रखा है, इसको हमने कहाँ रखा है? निर्वात में रखा है। अगर इन दोनों आवेशों के मध्य निर्वात न हो और कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाए, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो हमें फोर्स मिल रहा है उस फोर्स की वैल्यू जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे उस फोर्स की तब जो फोर्स मिलेगा उससे हमेशा ज़्यादा होगा। यानी निर्वात में अगर दो आवेश हैं उनके बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखने के बाद जो बल लगेगा उसकी तुलना में हमेशा ज़्यादा होगा। और उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। उससे पहले मैं आज आप लोग को इस फॉर्मूले पे जो हम लोगों ने अभी फार्मूला बताया, जो F बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो सूत्र आया है कूलाम के नियम से, इस फार्मूले पे आपसे हम कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं जिसको करके आप ग्रुप में सेंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो आवेश हैं जिनकी वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं, तो इन दोनों आवेशों का, दोनों आवेश कैसे हैं? धनात्मक आवेश हैं, दोनों 1 कूलाम धनात्मक आवेश हैं। अब 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं तो इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में कि इस बल, जो बल यहाँ उत्पन्न हो रहा है, उस बल के द्वारा हम 100 केजी द्रव्यमान वाले कितने मनुष्यों को ऊपर उठा सकते हैं अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।